2024 लोकसभा चुनाव में 187 दिन रह गए हैं, लेकिन हाल ही में आए यूपी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय ने जो कहा उससे राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई। अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास 2024 के लिए गठबंधन से हटकर एक अलग प्लान है। कांग्रेस ने फोड़ा 2024 से पहले चुनावी बम। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ेगा। अरे 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते। मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की एंट्री। मोदी के मुकाबले प्रियंका आखिर क्यों? राहुल नहीं, अब प्रियंका से कांग्रेस को है उम्मीद। - 2024 की लड़ाई में क्या कांग्रेस का चेहरा बनेंगी प्रियंका? मोदी के खिलाफ कांग्रेस का क्या है नया फार्मूला? प्रियंका गांधी पर चुनावी दांव में कैसा है रिस्क? क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए होंगी गेम चेंजर? प्रियंका गांधी पर दांव, क्या कांग्रेस के लिए होगा गेम ओवर? चलिए, यूपी में नई जान फूंकने की कोशिश की है, क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अजय राय चुनाव भी लड़ चुके हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि पहले भी वो कहते रहे हैं, एक बार मुखर भी रहे हैं कि प्रियंका को जो है मेन स्ट्रीम राजनीति में यूपी का चेहरा बना करके लेकर के आना चाहिए। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मुझे लगता है कि पहले प्रियंका को आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए और अपनी चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, जहाँ से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो लोकसभा के लिए लड़ें और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें। तो हमारे साथ दिलीप यादव हैं अमेठी से, पंकज चतुर्वेदी हैं वाराणसी से, डॉक्टर विजय खेरा हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, और कृष्णकांत पांडे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं अमेठी लिए चलता हूं अपने सहयोगी के पास, दिलीप यादव। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरीके से नई जान फूंकने की कोशिश की है, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा कि नहीं, राहुल तो अमेठी के सांसद, लेकिन रण छोड़ के चले गए, भागना पड़ गया, क्योंकि राहुल वहां से चुनाव हार गए थे, इसलिए वायनाड चले गए और वायनाड उन्होंने चुना था। तो ऐसे में अब इस बयान के बाद अमेठी से क्या सुगबुगाहट है? लगता दिलीप तक आवाज नहीं जा रही। पंकज, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, प्रश्न दोहराएं सके। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि क्या सुगबुगाहट, एक नई जान फूंकने की कोशिश, पहले ये नैरेटिव कि अमेठी से चले गए, अब ये नैरेटिव अजय राय का कि नहीं, वाराणसी भी लड़ेंगे और अमेठी से वापस आएंगे राहुल? जी बिल्कुल, देखिए अजय राय, जहां तक राहुल गांधी की बात थी तो उन्होंने कहा, कल इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता अब पछता रही है कि उसने जो है राहुल गांधी को नहीं चुना और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और निश्चित रूप से अमेठी की जनता का पूरा इस बार जोर है कि राहुल गांधी अमेठी से पुनः चुनाव लड़ें और चुनाव जीत कर आए। और रही बात बनारस की, तो बनारस में उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है कि प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जी जान से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए, उनको चुनाव जिताने के लिए लगेगा और उनको भारी बहुमत से उनको जो है चुनाव जिताने का काम करेगा।
जिस तरीके से अजय राय के बारे में कहा जाता है, अजय राय देखिए बहुत जुझारू नेता रहे हैं और 1996 में पहली बार वो विधानसभा में पहुंचे थे। उस समय कोलसला विधानसभा सीट हुआ करती थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था, वो अभेद किला था। वहां पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे, माफ कीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने 1996 में भारतीय जनता पार्टी का वहां झंडा लहराया, परचम लहराया। उसके बाद 2002 उसके बाद मतलब लगातार तीन विधानसभा चुनाव उन्होंने वहां से जीता और 2009 में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी की ओर गए और लोकसभा का चुनाव उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा था। हालांकि वहां पे उस समय तीसरे नंबर पे सपा के प्रत्याशी के रूप में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। कुल मिला के देखिए अजय राय के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जुझारू नेता है। जिस तरीके से उनका कहना था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम प्रलोभन दिए गए पार्टी में वापस आने के लिए, पर मैं जो है नहीं गया। उनका ये कहना था कि मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं, इसलिए मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। तो निश्चित रूप से देखिए भूमियार, जो पूर्वांचल में भूमियारों का अच्छा खासा एक वर्चस्व है, एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो निश्चित रूप से अजय राय को जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। और जैसा मैंने कहा है कि अजय राय बहुत ही जुझारू नेता है, बहुत ही जमीनी नेता है। जी सचिन, ये जो है मतलब वाराणसी की बात, क्योंकि वाराणसी से 2 बार खुद लड़ चुके हैं, मोदी के खिलाफ ही लड़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का यहाँ से कोई चेंज होने वाला है। फिलहाल अगर मैं देखूं कि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का, तो ये फिलहाल प्रियंका गांधी का नाम लेकर के क्या आला कमान का मन टटोलना चाहते हैं या प्रियंका गांधी का मन टटोलना चाहते हैं, या क्या इस वक्त जो है हवा जो है बनाना चाहते हैं अजय राय? देखिए इसके पहले भी प्रियंका गांधी का बनारस से चुनाव लड़ने की कई बार बात उड़ चुकी है और यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो भी, उन्होंने भी जो है डिमांड की थी कि प्रियंका गांधी बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ें। तो जिस तरीके से अजय राय का ये कहना था कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे आके चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि यहाँ की जो कार्यकर्ताओं की एक मंशा भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस खड़ा करेगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो वापस बनारस नहीं आए। हालांकि अजय राय की बात करें तो अजय राय लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत जुझारू नेता है और निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रियंका गांधी की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं से इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस खुद चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जो सशक्त उम्मीदवार जो खड़ा किया जाए, जो एक तरीके से एक चुनौती दे सके, एक पूर्वांचल में एक संदेश दिया जा सके, क्योंकि पूर्वांचल से काफी सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता जाता है। जी सचिन, विजय खेड़ा और साथ ही साथ कृष्णकांत पांडे हैं जो कि कांग्रेस से। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 2 बार शहीद हो चुके हैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़के अजय राय। पहले भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, समाजवादी पार्टी का रुख किया और अब आपके साथ है, नए अध्यक्ष बने, 2 बार शहीद हो चुके हैं मोदी के खिलाफ लड़के। आप प्रियंका को शहीद तो नहीं करवाना चाहते? अध्यक्ष बने और 5 बार एमएलए वहीं से रहे हैं। कोलसला जिसका नाम था आज पिंडरा हो गया उसका नाम। और 2 बार जो शहीद होने की बात कर रहे हैं, 14 और 19 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में नहीं हो सकती है। जितना ज़्यादा प्रभाव 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी का था, ये कह लिया जाए कि उनका चरमोत्कर्ष था, तो यह कोई गलत नहीं होगा। और उसमें अजय राय जी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी थी। और आज की स्थिति है कि जिस तरह से अजय राय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रियंका गांधी जी आए और बनारस से एक कार्यकर्ता लगेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी सीट से इस बार चुनाव हारेंगे। अब बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस बार वाराणसी से हार के उत्तर प्रदेश की सरजमी को अलविदा करके गुजरात की ओर प्रस्थान करेंगे। और प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी तो उनके और इनके वोट का अंतर कितना होगा, यह देखने की बात होगी। मैं एक साधारण बात करता हूं कि कोई भी वहां से कांग्रेस का अगर चुनाव लड़ेगा तो नरेंद्र मोदी को इस बार चुनाव हरा देगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी बनारस से आती हैं, हम लोग पूर्वांचल के हैं, तो निश्चित रूप से उनको चुनाव जिताने में, चुनाव तो जीत चुकी रहेंगी पहले दिन नॉमिनेशन से,
कितने अधिक से अधिक मतों से जीतती है, ये हम लोगों को तय करना होगा। और इतने मतों से जीतेंगी जो 543 में सबसे ज्यादा मत आपके इस होगा, दावे ये के हम लोगों पीछे को का लॉजिक- पूर्वांचल की धरती से साबित करना होगा। क्या आपके इस दावे के पीछे का लॉजिक ऐसी अच्छा, क्या जीतने एंटी का- इनकम्बेंसी हुई कि आपको लगा कि प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएगा इस बार, जो आपको लग रहा है? मतलब मैं ये जान बनारस की जनता के साथ, मैं बता रहा हूं, बनारस की जनता के साथ काशी जो पवित्र नगरी है, जो पूरी दुनिया में धर्म की राजधानी काशी कही जाती है, उस काशी की जनता के साथ प्रधानमंत्री का धोखा, जिन जिन गांवों को प्रधानमंत्री ने स्वयं गोद लिया, आज वह अभी भी वो मतलब समझ लिए अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, अभी भी वो बकैयां खींच रहे हैं। और कोरोना के समय में बनारस के गांव में श्मशान घाट बनाए गए थे, यह दुर्व्यवस्था काशी की हमारी हुई है। काशी की गंगा मैया जो उनको बुलाई थी, क्या उनकी सफाई हो सकी? ये मैं काशी के बारे में बोल रहा हूं। इसके बाद पूरे देश के साथ जितना धोखा नरेंद्र मोदी ने किया है, अभी सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से 7 बड़े घोटाले आए हैं, देश की जनता ऊब चुकी ठीक है। है। नहीं, पहले आपके टमाटर जो 10 पहले मैं रुपया, आपके इस 20 दावे पर रुपया जवाब किलो ले हुआ लेता हूं। डॉक्टर करता विजय था, खेड़ा, आज लोगों के घरों में प्रधानमंत्री बस्तर वाराणसी से नहीं लड़ हो रहे रहा हैं, है। तीसरी बार चुनाव हार रहे हैं, प्रियंका गांधी हराएंगी, और भले प्रियंका गांधी ना भी लड़े, कोई भी यहां पर लड़ता है तो कांग्रेस उनको यानी प्रधानमंत्री को चुनाव हरा देगी। बनारस इतना ज्यादा अशांत है, ये इनका दावा है। डॉक्टर विजय खेड़ा के बारे में लॉजिक ही समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। आप पहले ये जानिएगा, अपने भाई का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उन्हें निपटा दिया। उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाई गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके साथ थे, दोनों प्रभारी बने, बुरी तरह से पार्टी हारी, चौपट हो गई, और सारा का सारा जितना भी था वो रख दिया गया सिंधिया जी के ऊपर। और सिंधिया जी को राज्यसभा की टिकट इसलिए मध्य प्रदेश से नहीं दी गई, जिसके कारण उन्होंने छोड़ी पार्टी। एनीवे, तो मैं बता दूं, ये दूसरा बायोडा देख लीजिएगा। तीसरा, ये बार बार कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ता जान दे दें, कार्यकर्ता। अरे भाई, जनता चाहे तब तो। पहली चीज तो तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पूरी जमीन से साफ हो चुकी उत्तर प्रदेश भर में। मैं अमेठी के, मैं बनारस के, कहीं है ही नहीं। और जो कुछ बचे भी है कार्यकर्ता, तो उससे थोड़ी जनता को साथ देना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, वो जहाँ से चाहे लड़ने। अभी तो ये नए अध्यक्ष जो बने हैं, बार बार जो अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, पहले खाबड़ी थे, खाबड़ी से पहले श्री लल्लू जी यादव जी, क्या लल्लू थे, इस तरह से बदलते रहते हैं अध्यक्ष, इसीलिए कि इनको हर बार एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक एक्सपेरिमेंट राहुल जी पे हो चुका है, दूसरा प्रियंका जी पे हो जाए। जहाँ तक बनारस का सवाल है, बनारस की तस्वीर बदल दी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहाँ के सांसद रहते हुए ऐसी तस्वीर बना दी है। कोई अब बनारस जाता है, हम तो याद है जब पहले जाते थे गली गली में जा नहीं सकते थे, मंदिर तक रिक्शा नहीं जा सकता था, कार तो छोड़ दीजिए। आज सब कुछ जा रहा है, सारे रोड चौड़े हो चुके हैं, सारे घाट साफ हो चुके हैं। घाट सीधा मंदिर से कनेक्ट, जो मेन मुख्य मुद्दा था बनारस का, वो तो यही था। इसके अलावा वहाँ का जितना उद्योग था वो विकास किया। खैर, ये तो एक बात है ही, वो देश भर में ऐसा विकास हुआ। नरेंद्र मोदी जी जहां से चुनाव लड़े वहां से ही जीत जाएंगे। पूरे देश में किसी भी लोकसभा सीट से उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो उनका काम बोल रहा है, उनकी नीतियां बोल रही हैं, उनका विजन बोल रहा है। पूरा देश इस समय खेड़ा साहब, ठीक है, मैं वापस जाऊंगा कृष्णकांत जी के पास। लेकिन खेड़ा साहब, अगर यहाँ पर अजय राय ये कहते हैं पूर्वांचल की सीटें हैं, अगर आप 80 का 80 लेकर के चल रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि साउथ की कुछ सीटें, साउथ को लेकर के कुछ जगहों पर जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि साउथ में बहुत से ऐसे राज्य, कई जगह पर तो अभी प्रेजेंस भी नहीं है, तो आप भी जानते होंगे। तो ऐसे यहाँ पर बीजेपी ने जो अगर पुराना 73 का करिश्मा दोहराना है, आप तो 80 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी का मैदान में उतर जाना, कांग्रेस का सबसे बड़े चेहरे के रूप में होना, राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बेहद सधे और एक अलग ही रूप में जो है जनता के सामने नजर आ रहे हैं, चुनौती तो होगी ना बड़ी। हो सकता है 5-7 सीट का डिफरेंस ही सही, लेकिन आपके लिए भारी पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की इमेज में कोई खास इजाफा हुआ है, क्योंकि ये बातें भी साथ जुड़ी हुई हैं कि आधी रात को चाइनीज एम्बेसडर से मिलना और सुबह कहना हम गए ही नहीं एम्बेसी में। बाद में जब बुलेटिन जारी होता है चाइनीज एम्बेसी का, तब उनको हाँ कहना पड़ता। आखिर कोई इसका जवाब तो दे कि क्यों गए थे। 20 बार ये हिंदुस्तान के हर विकास के रास्ते में आए हैं। जो भी निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री या सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उन सबका विरोध किया और विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए और 19 बार हार के आ गए सुप्रीम कोर्ट से।
चाहे अडानी का मसला हो, चाहे राफेल का मसला हो, चाहे संसद भवन का मसला हो, चाहे संसद भवन के उद्घाटन का मसला हो, इन्हें तो जाना है, कोर्ट जाना है, विरोध करना है। अरे कोई विकास का काम पे आप बहस करते, कोई एक आंदोलन दिखा देते राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में, देशव्यापी एक आंदोलन बता दीजिए, एक कोई चीज बता दीजिए जरूर जो उन्होंने कर ली हो। चलिए मैं एक बार ग्राउंड पे चलता हूं, मैं देख लेता हूं कि हवा बनी भी है कि नहीं बनी है। दिलीप, अब तक तो यही कहा जा रहा था और कि अमेठी छोड़ करके जाना पड़ा, रणछोड़ दास हो गए क्योंकि वायनाड चुन लिया, अमेठी ने हरा दिया, वापस अमेठी लौटेंगे ऐसी हवा बन रही है। अजय राय ने कह दिया कि अमेठी लौटेंगे, और अमेठी लौटेंगे के बयान के ऊपर अमेठी इस वक्त क्या सोच रही है, अमेठी ने 5 साल में क्या सोचा? देखिए, आपको बता दें कि जो कांग्रेस है और कांग्रेस में जो है अमेठी अगर बात की जाए तो ये इसकी विरासत की सियासत रही है हमेशा से। यहाँ से चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, और जो है 3 बार राहुल गांधी भी यहाँ से सांसद रहे। 2014 में स्मृति ईरानी को यहाँ से टिकट मिलता है और कहीं ना कहीं उन्होंने कमाल किया और अच्छे जो है मत पाई, लेकिन वो 2014 का चुनाव जो था हार गई। लेकिन उसके बाद भी 2014 से वो अमेठी में लगातार बनी रही, उनकी सक्रियता अमेठी में बनी रही। अभी अमेठी में अब की बात पूछ रहा हूँ कि अब अमेठी क्या कहता है? इस समय की अगर बात की जाए तो अमेठी में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जब से सदस्यता बहाल हुई है, और खासकर कल जिस तरीके से अजय राय ने बयान दिया कि राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि राहुल गांधी यहाँ की सीट को छोड़े नहीं थे, चुनाव वो 2 जगह से लड़े थे। अब सवाल इस बात का है कि इस बार केवल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या वायनाड अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अमेठी की जनता में फिर से एक बार जो है एनर्जी आ गई है, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को लेकर लोग लालायित हैं जो है कि एक बार वह अमेठी आए और फिर से उसी और जोश और खरोश के साथ जो है अमेठी की जनता के बीच में दिखे, क्योंकि चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से जो नाता तोड़ लिया था जो है, और उसके बाद उनके ऊपर कहीं ना कहीं सदस्यता का बैन लगा, और तो फिर अमेठी की जनता में काफी निराशा देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर जो है अजय राय के बयान ने यहाँ के कार्यकर्ताओं में और यहाँ के, बिल्कुल सही बात है, और जाहिर सी बात है अध्यक्ष का काम होता है भाई, हारना जीतना वो तो जनता तय करती है, लेकिन सबसे पहले जो है मैदान छोड़ देना या फिर ऐसा बयान देना जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे, तो ये तो कम से कम सेनापति का काम नहीं होता है। सेनापति का काम तो कम से कम जान फूंकना ही होता है, और वो कहीं ना कहीं कोशिश की है अजय राय ने फिलहाल ये बयान दे करके, और इसको लेकर के कम से कम हलचल तो ये कह ही सकते हैं, हवा तो ये कह सकते हैं बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।